अपने हैं वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा बस आपसे ये सवाल है कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि हमने जो जीडीए का अलायंस बनाया, अगर सीमांचल की जनता, किशनगंज विधानसभा की तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग, नौजवान, हमारी माँ और बहनें मुत्तहिद हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला पटना की कुर्सी पर सीमांचल का बेटा बैठेगा। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरे इस बोलने के बाद राजद और कांग्रेस की रात की नींद तो हराम हो जाएगी और वो आकर कहेंगे ये देखो ये भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा ख्वाब है, मेरी जुस्तजू है। अरे क्यों नहीं हो सकता? बराबर हो सकता है। आप एक नौजवान गरीब के बेटे को कामयाब करो जो एडवोकेट है। क्या ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? बताओ, क्या ये काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? क्या काबिलियत खानदान से पैदा होती या गरीबी की जुस्तजू से पैदा होती? क्या काबिलियत का मियार दौलत है या जो तकलीफ को देखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? कोई आकर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे हैं। अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? और ये गठबंधन से हमारा एक सवाल है। नरकटियागंज, वहां पर गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी गूगल करो, दीपक यादव का नाम देखो। दीपक यादव विश्व हिंदू परिषद का है। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है। अरे मैं सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो वो तलवार बांट रहा है। और तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटेगा या बकरे को काटेगा?